विश्ववंदनीय शास्त्राय महावीर भगवान की, एक हजार श्री चंद्रप्रभु भगवान की, तीर्थराज समेत श्री कविचित क्षेत्र की, तीन कमला करोड़ महाराज की, 2400 भगवान की, 1000 श्री नीलनाथ भगवान की, आचार्य गुरु प्रत्यक्ष देवनदी महाराज की, आचार्य गुरु श्री सुंदर सागर जी महाराज की, जय गणपति की, निर्वाणी माता की। हम लोग ये देखते हैं कि वर्तमान की हमारे परिणाम, हमारी क्रिया, उसको हम हमारे साथ जो घटना होती है उसके साथ लगाते हैं और अधिकांश जीव का ये स्वभाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर वो रोज मंदिर आता है, साधु सेवा करता है और फिर भी अगर वो उसको अशुभ कर्म का उन्हें दिखता है, अर्थात अगर उसको रोग होता है, घर में विपत्ति आती है, तो वो व्यक्ति सोचने लगता है देखो इतना करते फिर भी हम दुखी हैं। कभी कभी उसकी विपरीत धारणा भी बन जाती कई जीवों की कि शायद ये कार्य ये जो कर रहे हैं क्या ये उसका फल है। वास्तविक देखा जाए ये उसका फल नहीं है। कर्म तो हमें दिखते नहीं है, कर्म जो अदृश्य रूप है, अदृश्य मतलब तो देखने का से अदृश्य था। ये वास्तविक कर्म का फल है और ये कर्म अर्जन के है उस जीव में। व्यक्ति निमित्तों को भी बहुत दोष देता है। वो कहता है कि जैसे सामने वाले ने किया तभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर वो बीच में नहीं होता वो काम बिगड़ता नहीं। अगर किसी ने स्तुति की तो उसको लगता है कि हमने कुछ बड़ा किया, अगर उसने किया भी ना हो और फिर भी उसका प्रशंसा हो रही है, उसका सम्मान हो रहा है, तो वो सोचता है देखो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। पर वास्तविक सामने वाले ने किया है इसलिए नहीं होता। आचार्य जी कहते हैं कि सामने वाला आपके लिए सुख दुख देने के कारण है। अगर वो आपको सुख दुख देना है तो तुम्हारा किया हुआ वो कहाँ है, कहाँ गया वो तुम्हारा किया हुआ। आचार्य अमित गति जी सामायिक पाठ में कहते हैं स्वयं कृतम कर्म यथात्मना पुरा फलम तदेयम तद्विते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म यथात्मना पुरा। अगर सामने वाले ने जो दिया है आपको सुख दे रहा है तो तुम्हारा किया हुआ कहाँ गया फिर। इसलिए जब भी हमारे साथ कुछ अच्छी बातें होती है, हमारी प्रशंसा होती है, स्तुति होती है, तो हमें ज्यादा उसे भूलना नहीं चाहिए। वास्तविक ऐसे विषयों में जब वह जीव लग जाता है तो वास्तविक वो कोई ना कोई कर्म आसन कराए, वापस वो संसार का ही काम करे। अगर दुख हो रहा है, किसी ने उसको कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिया, उसका अहित करने की कोशिश की, फिर भी उसने हताश नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रोष नहीं दिखाना चाहिए।
क्योंकि दोष दिखाने वाला वो स्वयं पहले अपना ध्यान करता है। इसको लेकर एक घटना या नहीं, एक बच्चे ने कहा महाराज जी फिर हम तो हमेशा देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, तो फिर हमारे मम्मी पापा ऐसा क्यों करके रोज मंदिर जाते हैं, साधु सेवा करते हैं और आगे हमारे को दोष दिखाते हैं? क्या धर्म करना फिर ठीक नहीं लगता? क्या धर्म करने से ऐसा होता है? वास्तव ये देखा जाए तो धर्म करने से, धर्म शासन मंदिर जाने से ये घटना ऐसी नहीं हुई। मंदिर जाने से वास्तविक जब हमारे परिणाम शुभ होते हैं तो अशुभ कर्मों की स्थिति घटती जाती है। अपकर्षण जिसको कहते हैं, वो भी हो सकता है, कभी कभी संक्रमण भी हो सकता है। कई जो कहते हैं कि जैसे जीव ने कर्म बांधे वैसे ही उसको फल भोगना पड़ता है। ये सर्वथा ऐसा नहीं है। जैसा कर्म बांधा है वैसा भी फल भोग सकते हैं, और जैसा कर्म बांधा है उसको चाहे कम रूप में भोग सकते हैं, जैसा बांधा है उसको विपरीत रूप में भी भोग सकते हैं। इसके लिए दृष्टांत याद आया। एक गांव में दो सम उम्र के, एक ही उम्र के युवा जो थे, लेकिन दोनों का स्वभाव विपरीत था। एक का स्वभाव था, जो सज्जन था उसका स्वभाव था हमेशा मंदिर जाना, साधु सेवा करना, दूसरों का उपकार करना। और दूसरे का बिल्कुल इससे विपरीत, कभी किसी को तो मदद की ही नहीं, उल्टा गाली गलौज अपशब्दों में कहना, मंदिर नहीं जाना। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, ये दृष्टांत हम अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। उन दोनों को जब देखा, गांव वाले कहते थे कैसी विपरीत अपने दोनों एक ही उम्र थे, लेकिन कितने जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। एक बार जो दुर्जन था उसको तो एक थैला मिला, उसने दिखाया, देखो मुझे आज थैला मिला रास्ते में, खोल के दिखाया तो उसमें सोने की गिननियां सिक्के थे। लोग तो आश्चर्य करने लगे, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी एक धन लाभ हो सकता है। आजकल हम देखते हैं कि जो मंदिर नहीं आता, कुछ नहीं करता, उसके बाद अफाड़ धन देखा जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो रोज मंदिर आता है, फिर भी इसको है ना इतनी परेशानी है, व्यापार नहीं चलता, आदि नहीं चलता, और इसको देखो कुछ नहीं करता फिर भी उसका व्यापार अच्छा चलता है। जब चाहो एक की 2 फैक्ट्री होगी, 4 फैक्ट्रियां हो गई, इतना अच्छा धन, भाई धन आ रहा है। तो लोग भी ऐसे वही सोच रहे हैं, देखो इसको सोने के एक थैली मिली, सिक्के मिले, और इतने में वही जो सज्जन वहां से देखा, वो आ रहा था, उसके चेहरे पर थोड़ी परेशान दिख रही थी, देखा इतने तो उसके पैर में से खून निकल रहा था। अब लोगों की धारणाएं, अब धर्म के प्रति श्रद्धा, क्या करे? इतने में एक व्यक्ति कहा चलो हम अपने यहाँ जो महाराज है उन्हीं से पूछ लेते। महाराज जी ने अवधिया से जान लिया कि देखो, और कह दिया कि देखो ये जो दुर्जन है वास्तविक इस नगर का श्रेष्ठ राजा बनने वाला, लेकिन इसके जीवन में अशुभ परिणामों में रहकर इसने अपनी जो पुण्य कर्म करना है वो तो ऐसी खिरा दी, इसको एक अल्प पुण्य का फल मिला। हम भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मतलब क्या है, परिणाम बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कभी कभी है ना अपने परिणामों को बिगाड़कर जो पुण्य ने शुभ परिणामों से, जो भाव शुभ भावों से जो हमने कर्म हासिल किया उसका फल जैसा है वैसा कभी कभी हमको मिलेगा भी नहीं। इसलिए प्रति समय हम अपने आप को एक शुभ भाव में रखने की कोशिश करें। दूसरों के ऊपर आक्षेप करना, दूसरों के ऊपर सोचना कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले ही कहा था, अमिताभ आचार्य जी कहते हैं सामान्य पाठ में कि दूसरा निमित्त है सिर्फ, अगर आप वो निमित्त नहीं रहता, दूसरी जगह जाते तो दूसरा निमित्त रहता, लेकिन आपका कर्म उदय है। तो इसलिए कर्मों को ठोक दो, हमने किया है, अगर ये विचार है तो इतना दुखी नहीं होंगे। दूसरों ने किया है इसलिए ज्यादा दुखी होते हैं। अगर समझे घर में है एक कांच की ग्लास है और वो गिर जाए, अपने हाथ से गिर जाए, तो हमें इतना दुख नहीं होगा। किसके ऊपर चिल्लाएंगे, किसको डांटेंगे आप? और वही अगर किसी दूसरे से गिर जाए तो
तो नहीं सुनाई कि पिछली वाली बातें सारी उखाड़ लेंगे। देखो पिछले टाइम में तुमने ऐसे किया, वहां पर भी ऐसा किया, अभी भी क्लास पढ़ा तुम्हें कुछ आता नहीं, आ गया नहीं, कहो कहते कहोगे। लेकिन स्वयं के हाथ से गिर जाए तो, फूट जाए तो इसलिए अगर स्वयं के कर्मों को दोष देंगे तो हमें दुख इतना नहीं होगा कि हमने किया है इसलिए भोगना पड़ेगा। अब वो परिणाम अधिक रोष न होने के कारण भविष्य के लिए जो आश्रय होगा वो अधिक तीव्र मात्रा में नहीं होगा। इसलिए थोप दो तो अपने कर्मों के ऊपर तो दो, मेरा ही अशुभ कर्म है इसलिए हो रहा है, मेरा ही शुभ कर्म है इसलिए मुझे सम्मान मिल रहा है, ऐसा कहकर उस समय परिणामों को तीव्र मत होने। जो सज्जन था महाराज ने कहा, ये सज्जन व्यक्ति वास्तविक आज इससे भी अधिक विपत्ता पाने वाला था, आज एक सर धसने वाला था, लेकिन बस एक ठोकर सी इसकी वो विपदा दूर हो। इसलिए जब धर्म करते हैं तो ये कभी विपद आती है तो ये सोचना चाहिए मैं मंदिर में आ रहा हूँ, शुभ परिणाम कर रहा हूँ, और फिर भी अगर विपद आ रही है तो एक अल्प मात्रा में आ रही है, इससे भी बड़ी विपद आने वाली थी, वो टल गई। ऐसा नहीं विचार करके हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि करता धरता हम स्वयं अपने परिणामों के स्वयं हैं। अच्छे परिणाम बनाना, बुरे परिणाम बनाना ये अपने हाथ में। सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करा, वो एक निमित्त भले बन रहा है, लेकिन परिणाम के भी अगर संसार का छेद करना हो तो एक परिणामों को संभाल लिया जाए तो वास्तविक हम संभल गए। अगर परिणाम को नहीं संभाले तो निश्चित रूप से चारों गतियों में वापस वही दुख झेलना पड़ेगा। देवगति में भी दुख नहीं है, देवगति में सुख है हम सोच रहे हैं, लेकिन वहां पर भी दुख है, मानसिक दुख है। तो चारों गतियों में दुख ही दुख भरा पड़ा है, इससे निकलने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इतना ही कहेंगे, हमें गुरु जी को भी सुनना है, इतना ही कहेंगे परिणाम संभाले जाए, जो भी क्रिया धार्मिक क्रिया करें परिणाम को अति उज्ज्वल निर्मल बनाने में वो क्रिया करते रहे, क्योंकि यही हमारा वर्तमान का किया हुआ हमारे साथ जाएगा। अगर यही धर्म है वास्तविक, अगर हम वर्तमान में संभाल नहीं पाए तो दूसरा कोई नहीं संभालेगा ना। नहीं है, सोचिए कीर्तन करने भी कहीं भी समोशन लगता है तो क्या उस आसपास के सारे नगरों के लोग आते हैं? नहीं, जिस जिसका पुण्य है वो ही आता है। तो हम ऐसा समझेंगे कि हम अपने भाग्य को बनाएंगे। जब कोई अवसर मिला, साधु है या कोई उत्सव हो रहा है, धर्म मंदिर में कोई उत्सव हो रहा है, विधान हो रहे, धर्म का कोई भी अनुष्ठान रहे, उसके पीछे नहीं, क्योंकि मिला हुआ अवसर चुक गया तो बाद में पछताने से कोई फायदा करते रहिए, लाभ लेते रहिए। इतना ही कहकर यहाँ विराम लेंगे। महावीर भगवान की। अब मैं